जय हिंद साथियों। देखिए, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। देखिए, बहुत बड़ी खबर। देखिए, बीपीएससी, जी हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती का टीयर 2 जो चल रहा है ना, जैसे रोबोट 2.0 का फिल्म आया था ना, बोलते हैं ना, आइए ना अपना बिहार में और टीचर बनाकर निकालेंगे हम इस बिहार में। जी हाँ, इस तरह की कहानी अभी चल रही है। बीपीएससी के हाथों में शिक्षक भर्ती दी गई क्या, और बीपीएससी इस तरह से काम कर रहा है जैसे नीतीश कुमार इस बार नारा लेकर आए और बोले कि हर घर एक बिहार का शिक्षक। जी हाँ, हर घर एक शिक्षक, ये कहीं नारा लेकर इस बार मुख्यमंत्री ना आए। जी हाँ, मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ कि इस तरह से काम हो रहा है ना शिक्षक भर्ती को लेकर, एकदम रफ्तार में। आपको पता है, आंसर की मैंने बात किया था, जैसे एग्जाम देकर बंदा आ रहा है और एग्जाम देकर जैसे आप निकलिएगा आपको पता चल रहा है कि आंसर की जारी हो गया है। उसके बाद कहानी यहाँ तक भी नहीं रुकी। आंसर की के बाद आप पता है कितना दिन आपको पता है, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है। 1 सप्ताह का अंदर में आपको रिजल्ट की बात पुष्टि की जा रही है और बोला जा रहा है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा अगर सेशन आपको अच्छा लगेगा तो। देखिए, कहानी क्या है, रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट भी आज नहीं तो आज शाम तक, नहीं तो कल तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ी अपडेट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। रिजल्ट आपका आज रात तक जारी कर दिया जाएगा, 8-9 बजे तक, नहीं तो कल सुबह आपका रिजल्ट फेंक दिया जाएगा और इस तरह से बिहार को फिर शिक्षक मिलते चला जाएगा। देखिए, कहानी क्या है, और कहानी तो हमारे द्वारा या हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा बता ही जा रहा है। लगातार जो अपडेट आ रही है, 1 2 3 4 अपडेट पे अपडेट आ रही है। पहले क्वालिफिकेशंस का अपडेट था, फिर देखिए एलिजिबिलिटी का अपडेट, और फिर कहानी ऐसा ही उठ के आए ना। कुछ दिन पहले जो अपडेट आपको पता होगा क्या अपडेट था, आपको अपने पेपर पे सिर्फ फोकस करना था, बाकी जो लैंग्वेज पेपर इस सब का था ना, उसका तो कट ऑफ एकदम शून्य कर दिया गया। फिर हेड मास्टर का आया तो हेड मास्टर का भी नोटिफिकेशंस कुछ अच्छा खासा देखने को मिला। मतलब पूरी तरह से खुशियों का बौछार आपके हाथों में सरकार देना चाहता है और बोलता है ना कि आप शिक्षक बनकर हमारे स्टेट से जाइए, बिहार में है, पैदा लिए हैं तो शिक्षक आपको बनना होगा। और अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो देश का एक कमान आपको सौंपा जा रहा है और भविष्य बदलने की राह पर सरकार इसको ला रही है। अच्छे अच्छे शिक्षक जब तक सरकार में आएंगे, देश का भला होगा, राज्य का भला होगा और शिक्षा व्यवस्था में चेंजिंग आएगी। देखिए, खबर क्या है, 22/12/2023। जी हाँ, आप देखिए ना, ऐसे तो आप देखिएगा ना तो देखिए आपको लग रहा होगा मजाक, लेकिन ये मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ। 22 तारीख का डेट में नोटिफिकेशन, 21 को नोटिफिकेशन, 21 को नोटिफिकेशन, फिर 20 को नोटिफिकेशंस, ये सभी के सभी देखिए शिक्षक से रिलेटेड था। फिर 20 को एक और असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया गया था। फिर उसी के रिगार्डिंग देखिए 18 को आपको क्या दे दिया गया था, ऑब्जेक्शन ऑफ आंसर की का ऑब्जेक्शन करने के लिए। फिर कहानी देखिए इसी तरह से आपको पता होगा। देखिए, 17 को एग्जाम हुआ, हेडमास्टर का तुरंत आंसर की जा रही, मतलब बुलेट ट्रेन बोलते हैं ना, वहां पर जापान से स्टार्ट हुआ था बुलेट ट्रेन, कहां से, लेकिन यहां पर लगता है बिहार में जिस तरह से मेट्रो की गति बढ़ी हुई है ना, मेट्रो जैसे बिछाया जा रहा है, उससे रफ्तार से लगता है शिक्षकों की भर्ती को ले लिया जाएगा और मेट्रो ट्रेन की तरह काम हो रही है। तो कहानी देखिए यहाँ पर क्या है, 22/12/2023 को जारी किया गया आपका फाइनल आंसर की। अब सोचिए, ये 22 तारीख को फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। ठीक है, तमाम सब्जेक्टों का नहीं किया गया, लेकिन अब देखिए क्लास 6 to 8 तक का लैंग्वेज पेपर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सोशल साइंस, मैथ एवं साइंस का आपको जारी कर दिया गया है। और फाइनल आंसर की हेड मास्टर साहब का, पहले हेडमास्टर को घुसाना है और फिर बदलना है, तो हेडमास्टर साहब का आपका आ गया है फाइनल आंसर की। 9-10 क्लास के लिए भी फाइनल आंसर की, सिर्फ 2 सब्जेक्टों का अभी, कला आर्ट्स का और संगीत का अभी जारी किया गया है। और 2 दिन के अंदर में मुझे लगता है 2 से 3-4 दिनों में सभी सब्जेक्ट का स्पष्टीकरण से आंसर की जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए रिजल्ट की बात है, रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो रिजल्ट ऐसा एकदम
पुख्ता अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात आप सोइएगा नहीं, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, नहीं तो कल आपको कंफर्म है कि रिजल्ट आ जाएगा। आप बोलिएगा क्या मजाक कर रहे हैं सर, आज तो फाइनली आंसर की जारी किया गया है, लेकिन रिजल्ट भी आज ही फेंकने की ऐसा कहा जा रहा है आयोग की तरफ से, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरी सुनने में जिस तरह से आया है तो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। अच्छी बात है अगर रिजल्ट भी दे दिया जाए, लेकिन आप कह सकते हैं ना, एक चीज़ आपको यहाँ से सीखने को जरूर मिलेगी। आपको लगता है कि सरकार काम नहीं करती है, ये मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। अगर अपने में सरकार आ जाए ना, और अपने पर आ जाए ना सरकार, और अच्छी तरह से काम करने लगे ना, तो सरकार वो चीज़ है ना कि तुरंत बदल देती है सिस्टम को। देखिए आपको इससे पता चल गया होगा, बिहार के शिक्षक भर्ती से दो जो फेज में हुआ, फर्स्ट और सेकंड, जिस तरह से तेजी से काम हुई ना यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं अगर सरकार वाकई में अगर उसकी मंशा सही होगी ना, तो कहीं भी कोई भी स्टेट का सरकार हो वो तुरंत काम को कर देगा। आपको देखिए तुरंत फाइनल आंसर की आया है, और अगर आज ही के दिन रिजल्ट जारी कर दिया जाए ना, तो ये कहीं ना कहीं इतिहास और इतिहास के पन्नों में, या तो आप बोल सकते हैं एक तरह का रिकॉर्ड जारी हो जाएगा कि तुरंत फाइनल आंसर की और तुरंत उसी दिन आपका रिजल्ट घोषित है। तो देख लीजिए रिजल्ट अगर आएगा ना, तो किसका किसका आएगा तो ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर रिजल्ट आएगा तो आपका हेड मास्टर का रिजल्ट आएगा, हेड मास्टर का रिजल्ट आएगा, क्योंकि जिसका आपका आंसर की जारी किया गया है तो उसी का रिजल्ट आएगा। हेड मास्टर का रिजल्ट आएगा। 9-10 क्लास में से संगीत और कला का रिजल्ट, आर्ट्स एंड आपका संगीत का रिजल्ट जारी किया जाएगा, और साथ ही साथ क्लास 6 to 8 का आपका लैंग्वेज पेपर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैथ और साइंस का क्लास 6 to 8 के लिए आप इंतजार में मैथ और साइंस जिसका था वो रहिएगा, मैथ और साइंस का आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब पता नहीं कितने बजे रिजल्ट जारी होगा, लेकिन आज के दिन अगर रिजल्ट जारी हो गया तो वाकई में ये रिकॉर्ड आप कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं है या मुझे आइडिया नहीं, हुआ भी हो शायद, लेकिन ये पहली बार देखने को मिलेगा कि 22 तारीख को ही, यानी उसी दिन आपका फाइनल आंसर की जारी किया गया और उसी दिन आपका रिजल्ट भी फेंक दिया जाएगा। चलिए ये बड़ी अपडेट थी, अच्छा लगे तो और भी दोस्तों में आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है, और लाइक तो दबा कर करते रहना एकदम, क्योंकि इस तीनों चीज़ में आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। वो जो बोलते हैं ना स्टॉप विवेक बिंद्रा, तो वो आप स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग अपना करते रहिए, लेकिन हम विवेक बिंद्रा की तरह आपको लूटने का काम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप में एक भी पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा ये तीनों काम आपको करने में। लेकिन हमें सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा, हमें मोटिवेशन ज़्यादा मिलेंगे जिस तरह से हम काम करते हैं, और भी बेहतरीन तरीके से काम कर आपके सामने कंटेंट लाने का काम करेंगे। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।